नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है 365 डेज चैलेंज के वीडियो नंबर 213 पर। दोस्तों, हम सुबह 7 बजे आकर के यहाँ से नर पेट्रोल पंप पर पहुँचे थे और अभी 12 बज रहे हैं। 5 घंटे आराम करने के बाद अब हम यहाँ से निकल चले हैं। आगे यहाँ हम नंदूर से घोटे में पहुँचे हैं और यहाँ से 5 किलोमीटर दूर निमोण में रुक करके हम ठंडा पानी लेंगे। यहाँ पे पानी की वैन खड़ी है, हम यहाँ पानी लाते हैं। दोस्तों, यहाँ 1 फुट की जगह इस दीवार के पास बची हुई थी। यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी की थी और एक साइकिल वाले भाई ने पता नहीं कब आगे साइकिल खड़ी कर दी और साइकिल चपेटे में आने से इसके दोनों टायर गाड़ी के नीचे आके डैमेज हो गए हैं। बड़ी मुश्किल से बहस करने के बाद 1300 रुपये दे करके अपनी जान छुड़ाई है। 5000 रुपया मांग रहा था भाई। बहुत ही मुसीबत पड़ी आज। सारा काम निपटाने के बाद अब हम निकल चले हैं और पहुँच रहे हैं अभी कोल्हार में, जहाँ से शिरडी के लिए और अहमदनगर के लिए रोड जाता है। जहाँ से शिरडी 27 किलोमीटर है और अहमदनगर लगभग 50 किलोमीटर। अब हम अहमदनगर बाईपास पर पहुँच गए हैं। यहाँ से अहमदनगर का बाईपास शुरू होता है और ये बाईपास लगभग 30 किलोमीटर लंबा है। तो ये बाईपास को हम क्रॉस कर रहे हैं इस टाइम, अहमदनगर बाईपास को, जो कि लगभग पौने घंटे में क्लियर हो जाता है। वहाँ से हम बालू चौक पहुँचेंगे, जहाँ से हम अहमदनगर करमाला रोड पकड़ेंगे। तो अब हम पहुंच गए हैं बालू चौक वाले पॉइंट पर। यहाँ से हम राइट टर्न करेंगे, ये बालू चौक है, और यहीं से राइट टर्न करके हम करमाला रोड पकड़ेंगे। यहाँ से करमाला लगभग 90 किलोमीटर दूर है और 80 किलोमीटर का हमें ये 4 लेन रोड है। तो अब हम इस वक्त करमाला रोड पर हैं, अहमदनगर करमाला रोड पर। बहुत ही बढ़िया रोड बना हुआ है और जो कि नया रोड है। तो यहाँ पर गाड़ी लगा करके हम कुछ अपने टायर वगैरह चेक कर लेते हैं, जो रूटीन चेकअप होता है। तो दोस्तों, यहाँ से हवा लीक होने की आवाज़ आ रही है। इसके ऊपर हम स्प्रे करके, शैम्पू का स्प्रे करके देखते हैं। यहाँ से हवा लीक है, यानी कि जो पंचर पहले चक्कर लगाया गया था वो फिर लीक हो गया है। इसी पंचर ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। तो आगे साथ ही यहाँ पे पंचर की दुकान थी, जहाँ से हमने पंचर लगवाया था। तो ये पंचर वाले भाई के पास हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, वो पंचर को रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम टायर खुलवाते हैं गाड़ी का, और टायर खुलवा करके उनकी शॉप पर टायर पंचर लगवाते हैं। ये सामने रोड है, मेन हाईवे। यहाँ से सिंगल रोड शुरू होता जाता है 4 लेन के बाद, जो कि करमाला तक जाता है। तो हम पहले टायर खुलवा लेते हैं। ये बाहर वाला टायर है जो हम रिपेयर करवाएंगे। बहुत परेशानी भरा दिन है आज का। सुबह पहले जाम में फंसे रहे 3 घंटे, उसके बाद साइकिल वाला कांड हो गया, 2 घंटे वहाँ ख़राब हुए, वहाँ 1300 रुपया दिया और यहाँ आगे आए तब ये टायर। तो दिन भर में सफ़र नहीं निकल पाया और शाम हो गई है, 6 बज चुके हैं। ये हमने टायर खुलवा दिया है और हमारे टायर को ये पंचर वाले भाई फिर से पेचकस इसमें डाल करके इसका जो अंदर पंचर का पार्ट है उसको निकाल रहे हैं और इसको नए तरीके से फिर बनाएंगे। और कह रहे हैं कि भाई आपका टायर चलेगा नहीं, इसमें ट्यूब डलवा लीजिए। तो ट्यूबलेस टायर में हमारा रिम भी बिना लंगोट के ही ट्यूब डालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो सारा जो गर्म होता है तो ट्यूब को प्रॉब्लम होती है बिना लंगोट के। तो फ़िलहाल हम इसको पंचर को रिपेयर करवा लेते हैं। पिछली बार ये 700 रुपये में बना था, इस बार इन्होंने 1000 रुपया बताया है, पर इनसे लेस करवा कर वो करके हमने 800 रुपये में बात ख़त्म की है। मान नहीं रहे थे, मैंने कहा चलो अगली बार आएंगे तो आपको 100 रुपये और पूरा करवा देंगे। फ़िलहाल हम पंचर बनवा रहे हैं टायर को। ये फिर से पेचकस से नया होल डाल रहे हैं ताकि इसमें पंचर का निप्पल होता है वो निकाला जा सके, और उसके ऊपर फिर ये पैच लगा देंगे। शायद हो सकता है इस बार टायर टिक जाए, पर चांसेस कम है बता रहे हैं। कह रहे हैं आप पैसा वेस्ट कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है, टायर टिकेगा नहीं। तो एक बार रिस्क लेके देखते हैं, चल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर स्टपने लगा कर इस टायर को चेंज किया जाएगा। वैसे भी टायर लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चल चुका है। तो यहाँ पे इन्होंने सोल्यूशन जिसे कहते हैं चिपकाने वाली ट्यूब, उसको टायर पे लगा रहे हैं और इसमें अब ये निप्पल वाला पंचर लगाएंगे, जो कि दूसरी साइड से ये निकल जाता है बाहर, और इसके ऊपर पैच लगाया जाएगा जिससे हमारा टायर बन जाएगा। देखते हैं इस बार ये टायर टिकता है कि नहीं। पिछली बार 3 नंबर पैच लगवाया था, इस बार 5 नंबर पैच लगवा रहे हैं। तो इसलिए इन्होंने 300 रुपया खर्चा बढ़ा दिया था।
तो अभी इनको काम पूरा करने देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, वीडियो पर देखते रहें कि किस तरह से ये पंचर लगाया जा रहा है। पंचर को चिपका दिया गया है और ये छोटे भाई टायर के और जगह तलाश रहे हैं कि कहीं कुछ और इसमें ना लगा हो, कील वगैरह। तो चेक किया जा रहा है टायर को फिट करने से पहले, और इससे पहले पैच लगाया जाएगा पंचर के ऊपर। पंचर तो लगा दिया गया है। पंचर वाले भाई अपनी मशीन, हवा वाली मशीन में बेल्ट लगा रहे हैं, जिससे कि कंप्रेसर से मशीन में हवा भरी जाती है। तो ये पैच है 5 नंबर का पैच, तो इसको उसको पंचर के ऊपर चिपका दिया जाएगा। ये पंचर के ऊपर पैच लगा दिया गया है। उम्मीद है शायद ये पंचर टिक जाए। अगर नहीं टिकेगा तो फिर इसको हम टायर को चेंज करेंगे। तो हमारा पंचर लगा दिया गया है, ऊपर पैच लगा दिया गया है। इसको अच्छे से फिट करके अब ये टायर को रिम में फिट कर रहे हैं। दोस्तों रात के 8 बज गए हैं, भूख भी लगाई है। तो पंचर बनवाने के बाद, टायर फिट करने के बाद हम खाना खा करके अपना सफ़र जारी रखेंगे। हमारा टायर फिट हो गया है। अब इसमें हवा भरवाई जा रही है। ये हवा भर रहे हैं यहाँ पे टायर को रख के, फिर हम अपने टायर को फिट कर देंगे और उसके बाद खाना खा करके अपना सफ़र जारी रखेंगे। ये पीछे का टायर था जो खोला गया था। तो दोस्तों हमारे टायर में हवा भर चुकी है। अब हम इसको फिट करवाते हैं। अब हम टायर को फिट करवा रहे हैं। टायर फिट करवा के इनको पेमेंट करके फिर हम खाना खाते हैं। उसके बाद आगे का सफ़र जारी रखेंगे, क्योंकि खाना भी बनाना है। तो कुछ है भी नहीं इस टाइम पड़ा हो, तो आलू की सब्ज़ी बनाई जाएगी जल्दी में, और आलू की सब्ज़ी बना करके फिर हम चपाती में खा के अपना सफ़र जारी रखेंगे। दोस्तों इनको पेमेंट करने के बाद हमने खाना बना लिया है और खाना बना करके भी खाना खा रहे हैं। दोस्तों कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर सुबह एक नए वीडियो पर। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद दोस्तों।